हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिप्टी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर वैकेंसी 2023 फिलहाल अभी हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। नहीं मिली है तो सुन लीजिए, इस एग्जाम की जो एग्जाम डेट है वह सुनिश्चित कर दी गई है। ठीक है, परीक्षा तिथि लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। ये क्या ऑफिशियल अपडेट है? आज पीएससी के द्वारा जो बिजली एस्पिरेंट्स के ऊपर गिराई गई है, सब हैरान है, पर सत्य यही है कि आपका एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है। गिने चुने आपके पास 2 महीने का समय बचा है। एक बार ऑफिशियल अपडेट देख लेते हैं, फिर क्या किया जा सकता है इस वैकेंसी के लिए, यहां से क्या किया जा सकता है उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। ये आपकी ऑफिशियल अपडेट है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप एग्जाम शेड्यूल या वाट्स न्यू वाले पे देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी। आपके सामने ये जो मैंने ओपन कर रखा है टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। क्या इसके अंदर लिखी गई है, आज की डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, 8 तारीख को आज को ये नोटिफिकेशन आया है आपका। इसके अंदर साफ साफ बात कही गई है, मध्य प्रदेश प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी और सहायक संचालक, मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्राचार्य प्रथम श्रेणी, ये पोस्ट के बारे में सब कुछ लिखा है। पदों हेतु रविवार दिनांक 10/9, ठीक है, ये डेट याद रख लीजिए। यही वो महासंग्राम की तिथि है जिस दिन आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है। ठीक है, 10/9/2023, 10/9 मतलब 10 सितंबर। 10 सितंबर को आपका फाइनली एग्जाम है। समय याद रख लीजिए 12 से लेकर के 3 बजे तक, 3 घंटे का आपका ऑफलाइन पेपर होना है। शहर याद रख लीजिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, मध्य प्रदेश के 4 शहर हैं जहां पर आपका एग्जाम होना है। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। वैसे हमने आप सभी को हर एक वीडियो के अंदर आपने आगाह किया था कि भैया एग्जाम इसका सितंबर में हो सकता है, और आप देख सकते हैं पुराने वीडियोज भी यूट्यूब पे डाले हुए कि हमने सितंबर, हर वीडियो के अंदर यही कहा कि एग्जाम आपका सितंबर के अंदर है। 10 सितंबर को आपका फाइनली एग्जाम है। अब बात आती है कि सर अब यहाँ से क्या है, क्या इस वैकेंसी की तैयारी का अब यहाँ से कोई विकल्प है? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, निश्चित तौर पर एक बहुत फैला हुआ सिलेबस है। सभी ब्रांचेज की, इंजीनियरिंग, वोकेशनल और एमपीजी के, मोटा माटी अगर एक शब्द में, एक लाइन पे कहूं तो चारों ब्रांच की, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में आपका वर्कशॉप वाला पोर्शन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गए, और साथ में वोकेशनल, ये आपका पार्ट बी का सिलेबस है। और पार्ट ए के अंदर 50 क्वेश्चन एमपीजी के। ठीक है, ये लगभग बहुत फैला हुआ सिलेबस है। तो यहां से अब क्या विकल्प है आपके पास? तो बस मैं एक ही लाइन कहूंगा, इस एग्जाम के लिए अब आपका संकल्प ही मात्र एकमात्र विकल्प है। अगर यहां से 60 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, 8 जुलाई आज हो चुकी है, जोड़ लीजिए 20 दिन जुलाई के, 30 दिन अगस्त के और 10 दिन आपके सितंबर के, जो ये 60 दिन बचे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से यूटिलाइज करिएगा, कैसे पढ़ाई करनी है, कहां से कंटेंट लेना है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये वैकेंसी 25 लगभग 1997 में इसकी भर्ती हुई थी, दोबारा आई थी 2009 में, भर्ती नहीं हो पाई, अब आई है 2023 में। मतलब एक लंबा अरसा हो चुका है। और अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से जब से भर्ती आई है तब से डेडिकेटेड टीसीपी इस पे काम कर रहा है, तो जो हमने देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर वैकेंसी इस समय में इंजीनियर्स के लिए लोक सेवा आयोग ने अभी तक तो नहीं निकाली 25 वर्षों में। क्यों? क्योंकि जो आज अभी तक वर्किंग आईईएस हैं अलग अलग कैडर के अंदर, वो भी इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना कैडर चाहिए, अपना स्टेट चाहिए जहां पर वो एक गेस्टेड पोस्ट पे काम कर पाए। तो भर्ती निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बड़ी है। काफी सारे लोग को लग रहा है सर इसके अंदर तो बहुत सारे केसेस लग रहे हैं, ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, है ना, ऐसे बहुत सारी आपकी दुविधा चल रही थी। फाइनली आपके सामने एग्जाम डेट है, 60 दिनों का समय है, आपके हाथ में बस 60 दिन ही है। या तो आप 60 दिन ये सोच के निकाल सकते हैं कि सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, फॉर्म तो भर दिया, एग्जाम देने जाएंगे, अब कैसी हो पाएगी तैयारी। या 60 दिन संकल्प के साथ मेहनत कर सकते हैं, 5-5, 6-6 घंटे, जितना समय है आपके पास, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना समय निकाल सकते हैं, उसमें मेहनत करके, एफर्ट करके, और इस वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। किस्मत तो कुछ होती नहीं, अपनी मेहनत आजमा सकते हैं कि उस 60 दिनों में आपने कितनी मेहनत करी, कितना एफर्ट पुट इन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, सिलेबस तो आपने बता दिया, किस तरीके से तैयारी करें और कहां से कंटेंट लें, क्योंकि सिलेबस निश्चित तौर पे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं, यहां से आपको करने की क्या आवश्यकता है। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, जो लोग यहां से तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो टीसीपी के अंदर पढ़ रहे हैं, हमारे अलग अलग बैचेज हैं, चाणक्य फर्स्ट, चाणक्य सेकंड, चाणक्य थर्ड अभी रनिंग है जस्ट, बाकी 2 बैचेज हमारे चल रहे हैं। ठीक है, चाणक्य फर्स्ट, वो लोग जो हमारे यहाँ कंटेंट लेकर के पढ़ रहे हैं, हमारा बैच ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, उनको
तनिक भर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जुलाई के अंदर मैक्स सारा का सारा चाणक्य फर्स्ट का कंटेंट आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। एक्सेल साथ ही आपको वोकेशनल, जो आपको वोकेशनल अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है डिले हो रहा है, वो सब कुछ आपका जुलाई के अंदर बहुत शानदार तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। सफिशिएंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो लोग अब इस वीडियो को देख करके सोच रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, वो पहले किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें और कहां से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, उन पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए यार, इसके अंदर सबसे पहले अगर बात करूं तो 50 क्वेश्चन आपके एमपीजी के वाले हैं, जो कि ऐसा मान लीजिए कि इसकी तैयारी लगभग सभी एस्पिरेंट्स को है। ठीक है, क्योंकि एमपी के अंदर अलग अलग एग्जाम होते रहते हैं, लोक सेवा आयोग के होते हैं, सब इंजीनियर के होते हैं, या कि आपका जो व्यापम के होते हैं, तो इसको लगभग सबने पढ़ रखा है। तो ये सबका स्ट्रॉन्ग है। तो कुल मिलाकर के इसमें तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके अंदर सब नंबर ला रहे हैं, अगर आप वहां लैग करेंगे तो निश्चित तौर पर पीछे रह जाएंगे। तो ये जो 50 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबकी स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, 50 के 50 जो ये क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी आपकी पकड़ है और कितना मैक्सिमम ला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले बात, इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए क्या करनी चाहिए, पहले तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, पहले थ्योरी फिनिश कीजिए और मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाइए। इसकी एक एमसीक्यूज की बुक भी ये हमारे यहाँ जो जीएस पढ़ाते हैं सर, अजय सर, वो उनकी जो खुद की कोचिंग वो लॉन्च करने जाने 1-2 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हो जाएगी। बहुत शानदार एमसीक्यूज पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैकेंसी के लिए उन्होंने तैयार किया हुआ है। बहुत शानदार कंटेंट, हम अपडेट दे देंगे, आप जाके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वो बुक भी ले सकते हैं। जस्ट एक सजेशन है हमारा। ठीक है, बुक शानदार हमने देख रखी है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया एमपीजी की वाली बात। कुल मिलाकर के पहला पार्ट आपको जो पढ़ना है यहाँ से, वो इस पार्ट का स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सबका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बात करते हैं पार्ट बी के अंदर। ठीक है भाई, पार्ट बी का सिलेबस जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वोकेशनल का पार्ट है, वोकेशनल के टोटल 4 यूनिट है। ठीक है, वोकेशनल की टोटल 4 यूनिट है। इसके बाद आपकी 4 ब्रांच की इंजीनियरिंग है। पहला इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मान लेते हैं, इसके बाद आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, फिर थर्मल वाला पार्ट है, फिर अपना एक वर्कशॉप वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आपकी ईडी वाला पार्ट है, ईडी एंड मैकेनिक्स साथ में है। ठीक है, ये टोटल आपका जो है तो पार्ट बी का सिलेबस है। ओके, ये टोटल आपका पार्ट बी का सिलेबस है। अब इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है पार्ट बी के अंदर, आपकी जिस भी ब्रांच से इंजीनियरिंग है, ठीक है, आपकी जिस भी ब्रांच है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो पहला अपना इलेक्ट्रिकल का सिलेबस इसमें टॉपिक देखिए और फटाफट ये टॉपिक सारे रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखिए, पार्ट बी के अंदर टोटल 10 मॉड्यूल दिए गए हैं और हर मॉड्यूल से लगभग 10-10 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब एक ब्रांच यहाँ से 30 नंबर डिसाइड करेगा। तो आपकी जो पहली ब्रांच है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल है, तो अपनी इलेक्ट्रिकल ब्रांच तो बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए कि यहाँ से आप 10 के 10 क्वेश्चन बना पाए। 10 नहीं तो 9 में कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी हो। जो आपका ब्रांच हो उससे क्वेश्चन गलत ना हो, ये आपकी पहली प्रायोरिटी। पहले आप उसको फिनिश करना है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक है, सिविल है तो आपका सिविल वाली ब्रांच स्ट्रॉन्ग कीजिए, थर्मल यानी कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा फायदा है यहाँ पे। रीजन ये है क्योंकि मैकेनिकल के लिए 2 ब्रांच है, एक तो थर्मल वाला पोर्सन और वर्कशॉप, ये लगभग दोनों मैकेनिकल के अंदर ही आता है। ठीक है, और ईडी मैकेनिक्स भी लगभग वो पढ़ते ही हैं, तो ये मतलब मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा एडवांटेज है। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है, अगर आपने मेहनत करी है तो आप सारे ब्रांच कवर कर सकते हैं। पर फिलहाल जो आपकी पहली प्रायोरिटी है, अपनी ब्रांच अच्छे से कवर कीजिए। ये 10 क्वेश्चन है, इसकी पहली प्रायोरिटी भैया 50 ये हो गए और ये 10 क्वेश्चन। ठीक है, 50 में यहाँ से 40 तो बनने ही बनने चाहिए। ठीक है, और 10 क्वेश्चन अपनी ब्रांच के, तो ये 40 10 50 हो गए। अब बात करेंगे अगले पोर्शन की। इसके बाद कुछ पोर्शन जो आपने पढ़ रखा है, जैसे ईडी और मैकेनिक्स वाला पोर्शन, ये सबके लिए जनरल है, इसमें सबको आती चीजें। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी एफर्ट लगा ली जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन पे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसको आपने पढ़ रखा है। मतलब जिसको पढ़ रखा है उसको दोबारा पढ़ने की पहले बात कर रहा हूँ। जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है या कभी पढ़ा हुआ है उसको पढ़ने की बात कर रहा हूँ। उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि उसके अंदर से मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो 8 से 9 क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, पहले तो आपका एमपीजी के वाला पार्ट, दूसरा आपका जो खुद की ब्रांच है वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं। इसके बाद आप ईडी मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ लीजिए। देन इसके बाद आप चलिएगा वोकेशनल वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि देखिए वोकेशनल का जो कंटेंट वो भी एकदम नया है। हमारे यहाँ तो बहुत शानदार फैकल्टी पढ़ा रही है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट हैं वो बोल रहे हैं कि सर काफ़ी सारे जो और इंस्टीट्यूट पढ़ा उनके तो वोकेशनल खत्म भी हो गए। देखो भाई, हमारे यहाँ पे अभी मॉड्यूल 8 में जो है तो सर ने सिलेबस को बांट रखा है। ठीक है, 8 मॉड्यूल के अंदर अभी तीसरा मॉड्यूल चल रहा है और 25 घंटे की क्लास हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी लगभग 100 से 150 घंटे की क्लास जाएगी वोकेशनल की। तो हम यहाँ पे क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर है ना, ये आपका वोकेशनल वाला फैक्टर, ये आपका केवल सिलेक्शन यहाँ पर नहीं बल्कि इंटरव्यू में भी डिपेंड करेगा। क्योंकि आप एज ITI प्रिंसिपल सेलेक्ट हो रहे हैं और सारा का सारा काम वोकेशनल के आसपास ही घूमना है, तो सारा का सारा इंटरव्यू आपको वोकेशनल में घूमता रहेगा। ओके, तो इसलिए इस पार्ट को बहुत शानदार तरीके से कवर कर रहे हैं। जो पार्ट रह गया है जुलाई के अंदर बहुत शानदार तरीके से डिटेल्ड में कवर हो जाएगा। तो वोकेशनल
वोकेशनल की टेंशन नहीं लेनी है, वोकेशनल हम यहाँ पे शानदार करवा देंगे, ठीक है। तो वोकेशनल वाला पार्ट आपको हो जाएगा, साथ में एमसीक्यूज भी बहुत सारे दे देंगे। ये वाला पार्ट हो गया। तो पहले क्या करना है, पहले एमपीजी के, देन अपनी ब्रांच, फिर अपना जो जनरल पोर्शन है, इसके बाद अपना वोकेशनल वाला पार्ट। ये सब बहुत अच्छे से हो जाने के बाद जो आपके और पोर्शन बचते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक है, सिविल है, थर्मल वाला पार्ट है और वर्कशॉप वाला, ये जो आपके यहाँ से 50 क्वेश्चन टोटल बनने वाले हैं, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। इसको किस तरीके से पढ़ना है, इसको मान लीजिए आपने हमारा टीसीपी का कोर्स ले रखा है, ठीक है, हमारा टीसीपी का कोर्स ले रखा है, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से सर ने पढ़ा दिया। अगर आपने शुरू से पढ़ा तो आपको 1% किसी ब्रांच में दिक्कत नहीं जाएगी। यहां से पढ़ना कैसे है, यहां से तो एक ही चीज कहूंगा, यहां से पहली चीज आपको क्या करनी है, आपने किसी ब्रांच के पहले वीडियोस को देख लिया, इसके बाद फोकस करिए कि इनके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाएं, ये पर्टिकुलर ब्रांच के जो आपके नहीं है, जो दूसरे ब्रांच के हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर अगर आप कोशिश करें कि आप पूरे के पूरे मार्क्स लें तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि कितना भी मिनिमम से मिनिमम स्कोर किया जाए, मतलब मैक्सिमम स्कोर आप यहाँ पे कितना गेन कर सकते हैं इनकी ब्रांच के अंदर। तो पहले जो हम यहाँ पे थ्योरी दे रहे हैं, जो क्लासेस मैराथन फॉर्म पे आपको यहाँ से मिलेंगी, अभी मैं बैच के बारे में बताऊंगा, उनको आप कवर कर लीजिए मैराथन पे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिस हम क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, हमारे फैकल्टीज ऐसे क्वेश्चन बना आपको बना करके दे रहे हैं कि वो एज इट इज आएंगे पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इतना पढ़ा के, इतना डीप में रिसर्च करके आपके लिए एमसीक्यूज बना रहे हैं, ओके। तो इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब एक बार वीडियो देख कर उन एमसीक्यूज को लगा लीजिए। फोकस्ड आपका होना चाहिए आपका एमपीजीके वाला पार्ट, वोकेशनल वाला पार्ट और ईडी वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से रखिएगा कि पहले स्ट्रॉन्ग इनको कर लीजिए कि यानी 40 तो यहाँ बन जाए, 10 यहाँ, 50 हो गया और ये 60 क्वेश्चन तो ये बनने ही बनने चाहिए। और वोकेशनल के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से अगर 30 या 25-30 भी क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, 25 भी अगर मिनिमम मान ले तो 60, 25, 85, यानी कि आपको 85, 80 भी मान ले तो 240 तो आपसे एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ये वाला पार्ट हो गया। इसके अतिरिक्त जो आपके 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी आप स्कोरिंग कर लें, ये प्लस पॉइंट होना चाहिए 240 के अधिक जो जाए स्कोर आपका, ठीक है, जो आपके 240 के एबव आपको लेकर के जाए। समझ रहे मेरी बात को। क्योंकि इन ब्रांचेस के अंदर अगर आप यहां से 60 दिन में सोचिए कि एक्सपर्टीज हासिल कर लें दूसरे ब्रांच में और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें पेपर में, बहुत मुश्किल काम है। जो पढ़ा हुआ है, जैसे ईडी पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, मैकेनिक्स तो पढ़ते आए हैं इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, आपने एमपीजी के लगभग पढ़ा होगा तैयारी के दौरान। वोकेशनल नया सब्जेक्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आसान है, इसको करवा रहे हैं यहाँ पे, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपके पार्ट स्ट्रॉन्ग है, इनको पहले कवर कीजिए ताकि आपका जो बेस मजबूत है पहले से, उस पर और काम हो जाए और वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाए। इसके बाद जो अदर ब्रांचेस के हैं इन पे हाथ डालिएगा। हमारे टीसीपी के एस्पिरेंट भी सुन ले और जो अदर यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो भी इस पॉइंट को समझ लें कि आप दूसरी ब्रांच में अब तभी हाथ डालिए जब आपकी ब्रांच बेसिक, वोकेशनल ये सब स्ट्रांग हो जाए। बाकी जैसे वोकेशनल वाला कंटेंट है, बहुत जल्द हम जुलाई के अंदर शानदार तरीके से अपडेट करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा इस चीज की, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब बात आती है सर हम यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, अब हम यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा कोर्स अवेलेबल है क्या आपके पास, थोड़ा सा बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए यार, आपके सामने हमारा अभी चाणक्य 3 पॉइंट बैच लॉन्च हुआ था। यहाँ से अब कोई बैच तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेपर जस्ट आपका लग चुका है, सर पे ही आ गया, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो चाणक्य 3 पॉइंट बैच है, इसके अंदर हमारा प्लान है अब जो यहाँ से क्लासेस का थोड़ा सा शेड्यूल बदल जाएगा क्योंकि एग्जाम आ चुका है। इसके अंदर अब जो क्लासेस होंगी वो टारगेट होगा 10 सितंबर के अंदर, मतलब आपका जो सिलेबस होगा वो हम कोशिश करेंगे 15 या 20 अगस्त या 25 अगस्त के अंदर अंदर इसको फिनिश कर दें। मतलब लास्ट में इस बैच के बाद भी आपको जो टाइम बचना चाहिए वो लगभग 15 से 20 दिन का टाइम बचना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा टारगेट होगा। इसके अंदर कुछ क्लासेस अब क्रैश कोर्स के फॉर्म पे आएंगी, मतलब ऐसे आएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको उतने पढ़ाए जाएंगे। अभी तक अपन थोड़ा इतना डिटेल में लेते हैं कि पेपर किसी लेवल में आ जाए, आपसे हर ब्रांच के क्वेश्चन बनने चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम था। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट बता करके एमसीक्यूज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, एमसीक्यूज आपसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाए जाएंगे इस बैच के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब बदल जाएगा सीक्वेंस को, क्लासेस का लगभग इसको 300 आवर्स के अंदर कवर करना है। ये जो बैच है चाणक्य 3.0, 300 घंटे के अंदर कंप्लीट कंटेंट आपको इस बैच के अंदर हमें प्रोवाइड करना है। क्या क्या कंटेंट हम इसके अंदर देंगे, सबसे पहले लाइव क्लासेस तो श्योर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, लाइव विथ रिकॉर्डेड। अब यहाँ से 60 दिन शानदार क्लासेस लाइव क्लास अटेंड कीजिए। अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं सर मैं तो लाइव नहीं देख पाता हूँ, मेरी जॉब है, तो उनको हम क्या करेंगे, चाणक्य फर्स्ट का भी सब्सक्रिप्शन साथ में देंगे। मतलब जो एस्पिरेंट ऐसे हैं कि मैं दिन में 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, किस दिन छुट्टी हो गई तो किस दिन जॉब है तो 4 घंटे ही पढ़ पाया, ऐसे एस्पिरेंट को हम 3.0 के साथ में चाणक्य फर्स्ट का भी सब्सक्रिप्शन देंगे ताकि वो रिकॉर्डेड वीडियो उनको एक साथ मिल पाए और साथ में वो अपने हिसाब से जो उनका स्ट्रांग
जो उनकी ब्रांच है, जो वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, पहले वो कवर कर ले एज पर जैसा मैंने अभी स्ट्रेटजी बताया, उस हिसाब से वो रिकॉर्डेड वीडियो से भी कवर कर सकते हैं। साथ में यहाँ मैराथन वाली लाइव क्लास ले सकते हैं। मतलब समझा नहीं आपने? देखिए, समझाने का मतलब ये है कि हम इसमें चाणक्य फर्स्ट का भी सब्सक्रिप्शन देंगे और चाणक्य थीन वाला भी देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रांच वोकेशनल और एमपीजी के वाला पार्ट चाणक्य फर्स्ट वाले से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पास बढ़िया डिटेल में है। तो आपने उस चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला पोर्सन है, ताकि वहां से नंबर बिल्कुल भी ना कटे। अब जो बाकी अदर ब्रांचेज हैं, ठीक, उसको आपने यहाँ पास मैराथन पढ़ के उसके एमसीक्यूज लगा लिया, तो जो वहां से बेसिक क्वेश्चन वो आपके सॉल्व हो गए, कम समय लगा और आपने अधिक समय दे दिया अपनी ब्रांच को और स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये स्ट्रेटजी आप यहाँ से लगा सकते हो, दोनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बाकी जो लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे वो पूरी की पूरी आप चाणक्य थ्रीन की भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। इससे बेहतर यहाँ से और कोई तरकीब नहीं हो सकती इस एग्जाम को क्लियर करने की, ना इससे बेहतर आपको और कहीं कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। बाकी लाइव विथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पूरी मिलेंगी। एमसीक्यू जैसे हमने बोला था 8000 एमसीक्यूज तो हम दे ही रहे हैं, साथ में इसमें कुछ और एमसीक्यूज बढ़ा देंगे। क्लासेस टिल एग्जाम तक 9 सितंबर तक आपकी क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। प्रैक्टिस सेशन सिलेबस होने के बाद चलता रहेगा। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। और डाउट सॉल्विंग सेशन तो हमारे 24/7 अवेलेबल है। आप कभी भी मैसेज कीजिए। हमारे जो टीचर्स है बहुत एक्टिव है इस वैकेंसी को लेकर के, इस एग्जाम को लेकर के, आधी रात भी आपको रिप्लाई करते हैं। पीडीएफ और नोट्स, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पीडीएफ, देखिए यहाँ पर आप जो भी क्लासेस देखेंगे सबके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वीडियो देखते देखते भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पास चाणक्य फर्स्ट का भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लासेस काफी सारी हो चुकी हैं, तो नोट्स सारे बन चुके हैं। तो आप एक साथ जाकर के सारे नोट्स के प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट लेने के बाद अब वीडियोज देखकर की स्पीड में अपने वीडियोज को कवर कर सकते हैं। समय कम लगेगा और आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस शीट दे देंगे, वो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आराम से घर में बैठ करके अपने सामने नोट्स रखिए, सामने वीडियो चलाइए 1.1.5 की स्पीड पे, नोट्स से अपने मार्क करते जाइए। इसके बाद प्रैक्टिस शीट सामने से प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपको लास्ट टाइम पर अपनानी है। इससे बेहतर और कोई तरकीब और कोई विकल्प नहीं हो सकता इस एग्जाम को क्लियर करने का। ये 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अब कुछ लोग हैं भैया 60 दिन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए बात ऐसी है, आपके पास गिने चुने 60 दिन ही है और ये मौका 25 साल बाद आया है। ठीक है, तो या तो आप ये सोच लीजिए कि 60 दिन में होगा कि नहीं होगा, या स्टेप लेके करते जाइए। ठीक है ना, मतलब पहले ही हार मानने से ज्यादा अच्छा है कि एक बार इसको स्टेप आउट करके और ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि जब वैकेंसी इतनी बड़ी है, बहुत दिनों बाद आई है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता आपको पीछे पैर हटाने से। अगर आपने इस वैकेंसी में फॉर्म भरा है तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप एक बार इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। और अटेम्प्ट के लिए नहीं, मतलब केवल आत्मा की संतुष्टि के लिए अटेम्प्ट मत कीजिए, अपना 100% एफर्ट लगा दीजिए। बाकी तो फिर जो होगा सामने होगा। बाकी आप अपने तरीके से, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार अगर पहले से थोड़ा एफर्ट कर लेता तो हो जाता। 60 दिन बचे, जी जान लगा दीजिए। जितना भी समय है, जितना भी समय मिल रहा है, एफर्ट शानदार कीजिए। कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीपी की है, टीसीपी ने ले रखी। कंटेंट आपको शानदार उम्दा मिलेगा। कौन दे रहा है ये कंटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए, जो टीचर्स आपको यहाँ पास पढ़ाने वाले हैं, इसमें जो आपको डले हुए आवर्स हैं पुराने शेड्यूल के हिसाब से, यही थोड़े से कम हो जाएंगे। इन पे आप परेशान मत होइएगा। आवर्स नहीं देखने आपको यहाँ पास, केवल आपको उनकी क्वालिफिकेशन, उनका नाम देखना है। ठीक है, मैं ये वाली पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपको जनरल नॉलेज वाला पार्ट कवर करने वाले हैं, अजय सर करने वाले 12 साल से पढ़ा रहे हैं केवल एमपीपीएससी के लिए। अगर आप देखेंगे जो अभी एमपीपीएससी का पेपर हो, सारे के सारे क्वेश्चन इनके नोट से फंस जाते हैं। इतना शानदार ये एमपीजी के वाला पार्ट कवर करते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जीके सर ऑलरेडी वर्किंग आईटीआई प्रिंसिपल है, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, 25 घंटे उनने पढ़ाया, बहुत शानदार अभी तक पढ़ा दिया है। और अब ये बहुत शानदार डेडिकेट होकर के पूरे जुलाई के अंदर आपको वोकेशनल बहुत शानदार तरीके से कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी वर्किंग आईटीआई में प्रिंसिपल ही है। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, कैसर हाफिज सर इस बैच के अंदर कवर कर रहे हैं। इससे पहले अब आपने इलेक्ट्रिकल में वाले भारत सर को देखा, बहुत शानदार, वो भी पढ़ाते हैं। इस बैच के अंदर आपका कैसर हाफिज सर, आप इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। आईआईटी रुड़की 2000 से ठीक है, आईआईटी रुड़की से 2000 में पास आउट है। इसके बाद क्वालिफाइड ईएसई 5 बार के आईएएस क्वालिफाइड हैं। और बेस्ट स्कोर कितना है, 2, ऑल इंडिया रैंक 2 थी इनकी सन 2000 के अंदर। समझ रहे हैं कितनी तगड़ी प्रोफाइल है। 20 से ऊपर सालों का इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई थिंक 23 से 24 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस है। खुद की इनकी बहुत बड़ी संस्था है। जो लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होंगे वो तो भली भांति कैसर सर का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से और आपने कैसर सर का नाम नहीं सुना हो। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस, ये आपके भारत सर कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी इस बैच के अंदर भी भारत सर कवर कर रहे हैं। ये भी वर्किंग असिस्टेंट इंजीनियर हैं उत्तराखंड के अंदर। कई बार इनके बारे में जिक्र हो चुका है, आप तो बहुत सारा पसंद करते हैं भारत सर को, क्लासेस आपने इनकी देख रखी है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, प्रभाव सर कवर कर रहे हैं। 5 साल से अधिक का इनका
एक्सपीरियंस है टीचिंग का। इससे पहले इन्होंने अभी जस्ट 2-4 एग्जाम जो हुए हैं एसएससी जेईई वगैरह के अभी क्वालिफाई करे हैं। एई का क्वालिफाई कर रखा है एग्जाम, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस और वर्कशॉप उत्तम सर कवर कर रहे हैं। प्रोफाइल इनकी देखिए, 2 बार गेट क्वालिफाई, अंडर 100 रैंक। ठीक है, 5 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी भारत का ऐसा इंजीनियरिंग का एस्पिरेंट होगा जिसने अपने फर्स्ट ईयर के दौरान हैदर सर का नाम नहीं सुना हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेताज बादशाह हैदर सर आपको इस बैच के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने वाले, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पोर्शन भी यही कवर करें। ठीक है, तो ये आपके हैदर सर है। अब देखिए, जब इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टी ये आपको इतना रिसर्च करके इस बैच के अंदर पढ़ाएंगी, क्रैश कोर्स फॉर्मेट पे थोड़ा श्रिंक करके कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ये पेपर का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन पिकअप होंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत रिसर्च करके तो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, साथ में वो कंटेंट देंगे, तो इतना शानदार कंटेंट डेवलप होगा। बस आप 60 दिन मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा, बहुत शानदार कंटेंट आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। और इससे बेहतर बताया ना कोई आपके पास विकल्प है, क्योंकि ये 60 दिन आपको कंटेंट निश्चित तौर पे चाहिए। आप कंटेंट ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको 100% फोकस होकर के अपनी तैयारी को देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर दोनों आप ये बता दिया मैंने, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सभी एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे ही, नोट्स भी हम देंगे, प्रैक्टिस सेट भी हम प्रोवाइड करेंगे, और इसकी वैलिडिटी 1 साल है। अब यहाँ से जब एग्जाम हो गया इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का गाइडेंस है, इसलिए इसकी वैलिडिटी 1 साल रखी गई है। ठीक है, ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन हो, बैच मिलेगा कहाँ पे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बैच आपको मिलेगा, आपको जाना है द सिविल पॉइंट पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिएगा द सिविल पॉइंट, डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्दर ये हमारे नंबर्स हैं 9340888429 या 9179417400, इस पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो भी आगे की इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए आप उसको यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके के 2 बैनर हैं, या तो आप चाहें तो कंप्लीट ले सकते हैं, अगर आपके एमपीजी के वाला स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो आप पार्ट भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, तो ये चीजें हो गई इसकी। बाकी लाइव क्लास की जो नई टाइमिंग होगी आपको शेयर कर दी जाएगी हमारे एप्लीकेशन के चैट बॉक्स के अंदर। ओके, हाँ अब स्पेशल चीज और एक, जो भी इस बैच के अंदर अभी चूंकि अब वैकेंसी आ चुकी है, काफी सारे लोग सर बोल रहे हैं कि कम टाइम बचा, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। देखिए, क्वालिटी हम कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, शुरुआत से हमारी क्वालिटी आप देख रखे हैं, फैकल्टीज आप देख लीजिए, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उम्दा पढ़ा रहे हैं, शानदार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट के साथ तो कहीं पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे अपन, पर फिलहाल बहुत सारे लोग की डिमांड आ रही थी, तो अभी 100 एस्पिरेंट के लिए, ठीक है, पहले आने वाले 100 एस्पिरेंट्स के लिए ये जो हमारी क्लासेस है इसके अंदर 15% का ऑफ अवेलेबल है। ठीक है, 15% का ऑफ अवेलेबल है। जो भी एस्पिरेंट जाएगा टीसीपी की ऐप के अंदर पहले 100 के अंदर, ठीक है, उनको 15% इंस्टेंट ऑफ हमारे दोनों बैचेस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड आपको दिखेगा TCP115, ये आपको वहां पर जाकर के अप्लाई कर देना है। पब्लिक कूपन है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले 100 एस्पिरेंट्स के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को जाने के बाद बहुत जल्दी सीटें फुल हो जाती है हमारी, ये भी हो जाएंगी, बट ये कि आप उसमें जाकर के सबसे पहले अपनी सीट बुक कर लीजिएगा ताकि आपको ये ऑफर मिल जाए। और ये 60 दिन बस सोचिए मत कि कैसे होगा, क्यों होगा, मैंने बता दिया जो स्ट्रेटजी, इसको फॉलो कर लीजिए, अपने तरीके से भी सोच समझ लीजिए कि कैसे करना है और लग जाइए। क्योंकि ये अब यहाँ से अगर आप लेट करेंगे, 2 दिन भी आपका निकल गया ना, तो अब जो यहाँ से मेहनत करने वाले आप उनसे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी इतना पीछे, क्योंकि बहुत सारे लोग काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी मत सोचिए, ठीक है, कि बहुत सारे लोग काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, मैं यहाँ से करूंगा तो होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं सोचना है। सबकी योग्यता अलग है, सबकी कैचिंग पावर अलग है, सबकी पढ़ने का तरीका, लहजा सब अलग है। ठीक है, आपका अलग है, आप यहां से स्टार्ट कीजिए, जो समय आपके पास बचा है उस पर आप मेहनत कीजिए, आप अपना एक पोस्ट आपको चाहिए वो डिसाइड कीजिए और मेहनत करते जाइए। अगर आपकी मेहनत सच्चे दिल से, सच्चे ईमान के साथ आपने 60 दिन कर दी, 5-5, 6-6 घंटे, ये वैकेंसी आपसे कोई नहीं छीन सकता। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए, ठीक है, और जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। बट ये लग जरूर जाइएगा, ये आखिरी मौका हो सकता है आपको इस वैकेंसी को क्लियर करने का। इसके बाद अब आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि समय धीरे धीरे अब निकल जाएगा आपके हाथ से, और नो डाउट इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर यहां से स्मार्ट वे के अंदर तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अब एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको कि भाई करना कैसे है। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पार्ट आपको अपना एमपीजी के वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना है। नो डाउट ये पार्ट स्कोरिंग है, सबका स्कोरिंग पार्ट है ये। यहाँ पे सब 40 नंबर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, 40 क्वेश्चन तो बनाएंगे, सबने पढ़ रखा है, इसको आप भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल मार ना खाएं। फिर ये जो ईडी और मैकेनिक्स वाला पोर्सन है, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज लगा लेने हैं, जो भी इसकी थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अपने वोकेशनल वाले पार्ट के अंदर फिर अपनी जो ब्रांच होगी, अपनी ब्रांच को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं सही सही, जो भी आपकी ब्रांच होगी। देन इसके बाद जो अलग ब्रांचेज होगी उनको एक बार पढ़ करके उनके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाइएगा। दूसरे ब्रांचेज की ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पढ़िएगा, थ्योरी और ज्यादा एमसीक्यूज ऐसे लगाने का। अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो आंसर ये होगा, मतलब जो कर सकते हैं आप
इतना कम से कम 10 क्वेश्चन के लिए हजार एमसीक्यूज अदर ब्रांच के लगा लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार लगा लीजिएगा। उनमें से अगर 10 में से 1000 अगर एमसीक्यू लगाएंगे और एमसीक्यूज अगर सेलेक्टिव हो गए ना, ठीक है, अगर आपको ऐसे एक्सपर्ट फैकल्टी जो टीसीपी के अंदर पढ़ा रहे हैं, ऐसे फैकल्टीज ने अगर 1000 एमसीक्यू चुन के दे दिए हैं उस 10 क्वेश्चन के लिए, तो यकीन मानिए 6-7 एमसीक्यूज तो एज इट इज उससे आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना उसको 4-5 बार लगा लीजिएगा, एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये रखनी है अदर ब्रांचेज की। बाकी जो खुद की ब्रांच है वोकेशनल, उसमें तो बहुत स्ट्रांग हो जाइए कि वहां से तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बना के आओगे। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए लास्ट 60 डेज के अंदर। इस पे कोई बदलाव मत कीजिएगा और लग जाइए। ठीक है, महाकाल का नाम लेकर के युद्ध का मैदान तैयार है, डेट तिथि सब फिक्स है। बस 10 सितंबर को आपको जंग ऐलान करना है और निश्चित तौर पर एक बार मेहनत तो करो यारो, फोड़ के आओगे एग्जाम के अंदर। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। ये समय डिमोटिवेशन का नहीं है, अपने आप को मेहनत करने का है। मेहनत कीजिए, सफलता आपके सामने खड़ी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। फर्दर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स है, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी बहुत शानदार वे के अंदर आपके यहाँ पास स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 बिल पॉइंट ऐप के अंदर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।